मंगलम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा तम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं राजनीतिक तर्कस। और आज हम वहाँ पहुँचे हैं दिलशाद गार्डन। ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया द्वारा आज होली मिलन कार्यक्रम किया गया है और इसके सर्वे सर्वा जो श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नहीं, आयोजन की कोई खास बात नहीं है। होली तो हमारी वक्त पहला से चली आ रही है, तो उसी परंपरा को रखते हुए हम ये करते आ रहे हैं। 40 साल से हम भी ब्राह्मण समाज चला रहे हैं, हर वर्ष करते हैं। और एक कार्य हम और भी करते हैं, इसमें जो विवाह योग्य लड़के लड़कियां होती हैं शुरू से करते आ रहे हैं। अब भी हमने सिस्टम बनाया, PDF बनाई है, उनकी हम सूची देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे कि ब्राह्मणों की शादी ब्राह्मणों में हो जाए। हम सूचना आदान प्रदान ये होली में पिछले 40 वर्ष से करते आ रहे हैं। सर, मेरा इस कार्यक्रम के महत्व को लेकर था, क्योंकि जो आम होली मनाई जाती देखते हैं तो आप मुंह काले करके और वो अभद्र तरीके से कार्य करते हैं, पर यहाँ एक मांगलिक तरीके से पूजा पाठ हवन के द्वारा ये सारे कार्यक्रम करे जा रहे हैं। देखिए, अब हम 21वीं शताब्दी में आ गए हैं। त्रेता से, द्वापर से, कलयुग में भी 21वीं शताब्दी में आ गए हैं, तो कुछ तो बदलना पड़ेगा ना। अगर हम वही काम करते रहेंगे कीचड़ वाला, तो फिर लोग हमारे बारे में विदेशों में क्या कहेंगे और जगह क्या कहेंगे, ब्राह्मण बहुत अक्लमंद भी होते हैं और देखो क्या काम कर रहे हैं। इसलिए ब्राह्मणों को ब्राह्मण तो रखना चाहिए और एक गरिमापूर्ण कार्य करना चाहिए। तो आज यहाँ पे और कौन कौन से लोग और विभिन्न संगठनों से आए? विभिन्न संगठनों से आए हैं। हमारे बीच में बहुत ही ब्राह्मण सेवी साहित्यकार बहुत प्रमुख रहे हैं, इन्होंने बड़ा काम किया है। रमेश बाबू व्यस्त जी बहुत बड़े कवि हैं, शर्मा हैं, बुलंदशहर के बलैनी के रहने वाले हैं, लेकिन सादरा क्षेत्र और जमुना पार क्षेत्र इनके नाम से जाना जाता है। और इतने निष्पक्ष आदमी हैं, इतने सेवी आदमी हैं। इन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय संस्था आज से कितने 40-45 साल पहले बना दी और लोगों को इकट्ठा करते थे हर 25 दिसंबर को। और इतने निर्लोभ आदमी, इतने ज्ञानी आदमी होते हुए भी एक पैसे का भी इनके अंदर अहम नहीं। जब भी इनके यहाँ जाओ, बाबू जी इतना प्यार करते हैं, इतनी अच्छी बात करते हैं और ब्राह्मणों को बहुत समझाते हैं। इन्होंने ब्राह्मणों के लिए बहुत काम किया। 14 जनवरी के कार्यक्रम में नहीं आ पाए, बाबू जी अस्वस्थ थे। और जो हमारे सारथी थे MK शर्मा जी, वो भी कहीं बिजी हो गए, वो इनको लेके नहीं आए। इसलिए बाबू जी को आज हमने बुलाया है और इनका वो पारितोषिक अवार्ड भी देंगे आज। सर, ये देखने में आता है जो समाज के वरिष्ठ जन हैं वो तो एकत्रित हो जाते हैं कार्यक्रमों में, पर विशेषकर युवाओं के बीच पैठ बनाने की बहुत जरूरी है। उसके लिए आप क्या करें? नहीं, जितेंद्र तिवारी, आपका एक क्वेश्चन बहुत मार्वलस है और मुझे बड़ी खुशी है। आप देखो, ये बच्ची 6 साल की, 8 साल की, 12 साल का लड़का, 8वीं क्लास का लड़का। मैंने इस बार स्पेशल रिक्वेस्ट की अपने परिवार वालों से, अपने ब्राह्मण जनों से कि परिवार को लेके आए, बच्चों को लेके आए। बच्चों को ये बताओ कि ब्राह्मण श्रेष्ठ क्यों हैं, ब्राह्मण में ऐसी क्या चीज़ है कि ब्राह्मण को गुरु क्यों कहा जाता है। ब्राह्मण का बच्चा पैदा होते ही उसको गुरु जी कहते हैं। एक पद उसको बड़ा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि वो ऋषि मुनियों की संतान है, उसमें इस तरह की जीन्स है, इस तरह का कृतित्व है, इस तरह की नैतिकता है। इसलिए आज देखो बच्चे आए ना, हम बुला रहे हैं बच्चों को। और युवा पीढ़ी देखो, हमारी युवा महामंत्री बनाई है हमने, हम युवा ही ला रहे हैं। हम तो रिटायर हैं। आज हमने मन संचालन भी अपने विजय जी को दे दिया। जो लोग कहते हैं उत्तम तिवारी बोलते रहते हैं, 40 साल से बोले जा रहे हैं, बोलते ही रहते हैं। हमने कहा नहीं, तुम संभालो। तो सर, आज आप इस मंच से क्या आह्वान करना चाहेंगे युवाओं को, ब्राह्मण समाज? मेरा एक ही आह्वान है, एक नारा हमने और हमारी कार्यकारिणी ने बनाया है। डॉक्टर विश्वपति त्रिवेदी आने वाले हैं, वो बहुत बड़े परिवार के आदमी हैं। किसी जमाने में अगर ब्राह्मणों में बड़ा नाम लिया जाता था तो त्रिवेदी परिवार या शुक्ला परिवार, मध्य प्रदेश में शुक्ला परिवार, विद्याचरण, श्यामाचरण, रविशंकर, और इधर हमारे यूपी में धरणीधर त्रिवेदी परिवार, सारा परिवार जिसमें 33-34 IAS, जिसमें 20-25 डॉक्टर, सारे IAS, इतनी लाइन लगी हुई थी। उनको हमने अध्यक्ष बनाया। 40 साल IAS रहे, एयर इंडिया के चेयरमैन रहे। तो हमने यही निर्णय किया है
कि जो हमारा विपन्न ब्राह्मण है उसको संपन्न ब्राह्मण से मिलाएंगे और उसको कहेंगे कि इसको संपन्न बनाओ। तो ब्राह्मणों के रोजगार के लिए, शिक्षा के वही लिए, काम तो कर बेटियों रहे की हैं। शादियों के लिए, और बेटियों की शादी के लिए प्लस विपन्न को संपन्न बनाने के लिए कोई भी ब्राह्मण हो, बेरोजगार हो, 10,000 रुपये की नौकरी 100% देंगे, हम दिलवाएंगे मिनिमम। और जितनी उसकी प्रतिभा होगी उसके हिसाब से उसको 10 लाख की भी दिलवाएंगे। कर्तव्य है कि हर त्योहार को उत्साहपूर्वक मनाएं और हमारी जो संस्कृति है जो डूबी जा रही है उस संस्कृति को हम ही लोगों को जागृत करना है। अगर हम जागृत नहीं हुए और आगे हमने रास्ता नहीं बताया, क्योंकि जितने हमारे बुजुर्ग थे उनको जितना पता था उतना हमें नहीं पता, और अब हमें जितना पता हमारे बच्चों को उतना नहीं पता। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हर त्योहार का जो महत्व होता है, होली, दिवाली, दशहरा, उनका महत्व छोटे छोटे बच्चों को समझाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि मंदिर में, देवालय में, पूजा गृह में कहीं भी जाएं तो बच्चों को अवश्य साथ लेकर जाएं। और जब हम बच्चों को अवश्य साथ लेकर जाएंगे, जो बच्चों को 5 वर्ष तक के संस्कार लग जा दिए जाते हैं, जो दादा दादी 5 वर्ष के बच्चे को जो शिक्षा दे दी जाती है वो अंत तक उसके काम में आती है। इसलिए जब भी मंदिर जाए, देवालय जाए या कोई भी पूजा पाठ करे तो बच्चों को अवश्य साथ लेकर बैठे।